दोस्तों नमस्कार, एमटी टॉक शो में आपका स्वागत है। आजकल उत्तर प्रदेश की सियासत में एक मुद्दा बहुत गंभीरता से छाया हुआ है। क्या योगी आदित्यनाथ को बदलकर भारतीय जनता पार्टी उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य को मुख्यमंत्री बनाएगी? ये मुद्दा इतना प्रभावी है, इतना चर्चा का विषय बना हुआ है कि भारतीय जनता पार्टी के एक विधायक श्याम प्रकाश ने उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य की उपस्थिति में ही कह दिया कि योगी जी जो है दिल्ली जाएं और केशव प्रसाद मौर्य जो है वो उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री बने। इस पर जो है समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव ने भी तंज कसा और लोगों की तमाम तरह की बयानबाजी आई और मुख्यमंत्री ने भी जो है इसका जवाब दिया। मुख्यमंत्री ने एक इंटरव्यू में जो है इन बातों का जवाब दिया, क्योंकि जब 8 साल हो गया है मुख्यमंत्री को रहते हुए, योगी सरकार को यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी को 8 साल हुआ यूपी में, इसके उपलक्ष्य में योगी आदित्यनाथ ने जो है कई चैनलों को इंटरव्यू दिया। एक चैनल को इंटरव्यू देते समय ये सवाल उठा कि क्या वो तीसरी बार मुख्यमंत्री बनेंगे। इस पर योगी आदित्यनाथ ने जो है बड़ा इशारा किया और योगी आदित्यनाथ ने कुछ चीज़ों में चैलेंज भी किया है। इस चीज़ को समझने की ज़रूरत है। जैसा कि उन्होंने कहा कि देखिए, दूसरी बार मैं 5 साल मुख्यमंत्री रहा, 2017 से 2022 तक उन्होंने जिक्र किया। 5 साल मुख्यमंत्री रहा और उसके बाद दोबारा जब चुनाव हुआ तब भी मैं 2/3 बहुमत से, यानी भारतीय जनता पार्टी 2/3 बहुमत से जीती है। उनका ये कहना था कि फिर सीएम में क्या कमी थी। हालांकि उन्होंने ये शब्द नहीं बोला, लेकिन आसरा तो यही है कि पहली बार 2/3 बहुमत से भाजपा जीती थी 2017 में, फिर उसके बाद 2022 के चुनाव में भी भारतीय जनता पार्टी 2/3 बहुमत से जीती है। हालांकि तीसरी बार सीएम बनने के सवाल पर उन्होंने कहा कि देखिए, मैं कोशिश नहीं करूंगा, भाजपा का कोई भी कार्यकर्ता मुख्यमंत्री बन सकता है, पार्टी कोशिश करेगी तीसरी बार सरकार बनाने की। यानी ये जो लाइन बोला उन्होंने कि मैं कोशिश नहीं करूंगा, लेकिन भाजपा का कोई भी कार्यकर्ता मुख्यमंत्री बन सकता है। लेकिन इस कार्यकाल में तो नहीं लगता। तीसरा कार्यकाल 2027 के बाद आएगा, 2027 में जब चुनाव होगा। हालांकि उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी तीसरी बार भी सरकार बनाने की कोशिश करेगी। अब ये मुद्दा इस तरीके से हवा ले रहा है, जिस तरीके से जो है हर इंटरव्यू में, हर जो है कार्यक्रम में ये सवाल पूछे जा रहे हैं। अब तो मुख्यमंत्री से भी ये सवाल पूछ लिया गया। उसके पहले जो है राजनीतिक विश्लेषक तमाम चीज़ करते थे कि हटाया जाएगा, और योगी और शाह नहीं चाहते हैं कि मोदी और शाह नहीं चाहते हैं कि योगी उत्तर प्रदेश के सीएम रहें, क्योंकि पिछड़े वर्ग की राजनीति करनी है। पिछड़े वर्ग का वोट जो है वो सपा के साथ ग्लोबलाइज हो रहा है, पीडीए के तहत, इसलिए पिछड़े समाज से जो है मुख्यमंत्री बना दिया जाए। लेकिन इसमें एक पेच ये भी है ना कि जो भारतीय जनता पार्टी के सहयोगी हैं, सब पिछड़े समाज के नेता, उनकी राजनीति कहाँ जाएगी? वो सब तो अपने को पिछड़े समाज के अगुआ मानते हैं, वो अपने को पिछड़े समाज के लंबरदार मानते हैं। इसीलिए ओपी राजभर हो या जो है डॉक्टर संजय निषाद हो, उन्होंने इस बात पर जो है गोल मटोल जवाब दिया है, क्योंकि वो भी नहीं चाहेंगे ना कि पिछड़े समाज का कोई मुख्यमंत्री बन जाए ताकि उनकी राजनीति को जो है धक्का लगे। वो क्या कहेंगे कि नहीं, भारतीय जनता पार्टी पिछड़े समाज को इग्नोर कर रही है, नहीं कह पाएंगे। हालांकि अपने 8 साल के कार्यकाल में जो है उन्होंने कहा कि जो है पार्टी के नेतृत्व के कारण और सहयोगी दलों के नेताओं के सहयोग के कारण, कार्यकर्ता के सहयोग से जनता का आशीर्वाद जो हमें प्राप्त हुआ है कि आज़ादी के बाद पहली बार अवसर मिला है कि 5 साल के बाद कोई पार्टी फिर 2/3 बहुमत के साथ सरकार बना ले। और मैं तो कोशिश नहीं करूंगा तीसरी बार मुख्यमंत्री बनने की, पार्टी तय करेगी। भारतीय जनता पार्टी का कोई भी जो है व्यक्ति बन सकता है। और भी उन्होंने तमाम बातें की, जैसा कि उन्होंने कहा कि 2017 से पहले अयोध्या की क्या स्थिति थी सभी लोग जानते हैं। हमें चुनौतियों का सामना करना था। आज़ादी के बाद जिन भावनाओं को दबाया गया, हमने उसका सम्मान करना था। एक बड़ा तबका ऐसा था जिसका मानना था कि कुछ मुद्दों को ना छुआ जाए। हमने कहा विरोध होता है तो होने दीजिए,
दीपावली के आयोजन को विस्मृत सा कर दिया गया था। हमने दीपोत्सव का आयोजन किया, हमने श्री राम और सरजू के प्रति कृतज्ञता स्थापित की। प्रधानमंत्री का जो विजन विरासत के प्रति है उसका एक मूर्त रूप अयोध्या में दिखता है। हम लोग अपनी सत्ता की चिंता करें और विरासत को विस्मृत करें, या तो ये उनके संस्कार हैं। हमारे यहाँ विरासत को सम्मान करते हैं और अपने पूर्वजों का सम्मान करते हैं, ये उन्होंने कहा। योगी आदित्यनाथ ने और भी तमाम बातें कही। उन्होंने कहा कि जो है हमारे प्रदेश में दंगे नहीं होते हैं, 2017 के बाद से दंगे रुक गए हैं, यहाँ पर हिंदू भी सुरक्षित है और मुस्लिम भी सुरक्षित है। इस पर अयोध्या के सांसद समाजवादी पार्टी के अवधेश प्रसाद ने कड़ी टिप्पणी किया कि मुख्यमंत्री झूठ बोल रहे हैं, यहाँ जो है कोई सुरक्षित नहीं है, ना हिंदू सुरक्षित है ना मुस्लिम सुरक्षित है। डेली आए दिन जो है नफरती बयान आते हैं और आए दिन जो है हिंसात्मक गतिविधियाँ जो है सामने आती हैं। ज़रूरी नहीं है कि हिंसा जो है वो अस्त्र से ही हो, हिंसा तो बोलचाल की भाषा से भी हो सकती है जो कायम है। हालांकि 8 साल की उपलब्धि को समाजवादी पार्टी ने भी, बहुजन समाज पार्टी ने भी कहा कि कुछ नहीं है, बेरोजगारी बढ़ी है, महंगाई बढ़ी है और शिक्षित आज बेरोजगार हैं, केवल धार्मिक उन्माद फैलाया जा रहा है। लेकिन मुख्यमंत्री ने जवाब दे दिया। सबसे बड़ा जो इशारा है, जो सबसे बड़ी हलचल है, वो तीसरी बार सीएम बनने की। लेकिन इस बार जो अभी चल रहा है इसमें सीएम को बदला जाए, ये संभव लगता नहीं है। एक तरह से उन्होंने चैलेंज भी किया कि भाई दूसरी बार हमने जो है भारतीय जनता पार्टी 2/3 बहुमत पाई है, अब सीएम बदल देंगे, 2027 में क्या होगा? क्या 2/3 बहुमत पाएगी? कोशिश करेगी पार्टी कि 2/3 बहुमत मिले या बहुमत ही मिले, लेकिन क्या ऐसा होगा? कुल मिला के मुख्यमंत्री का, देखिए कोई भी मुख्यमंत्री हो जो इतनी बड़ी पार्टी से बधा हुआ है, वो तो डायरेक्ट नहीं कहेगा नहीं नहीं मैं ही मुख्यमंत्री बनूंगा। लेकिन उन्होंने ये इशारा तो कर दिया ना कि 2017 में 2/3 बहुमत मिला था, 5 साल में सीएम था, उसके बाद भी 2022 में 2/3 बहुमत मिला। इतिहास में पहली बार हुआ है कि लगातार जो है उसी सरकार को जो 2/3 बहुमत मिले। तीसरी बार भी हम कोशिश करेंगे। और मुख्यमंत्री की बात रही तो मैं नहीं प्रयास करूंगा, जिसका मन करेगा उसको पार्टी बना देगी। तो कम से कम अभी जो भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेता हैं मुख्यमंत्री पद की जो है लालसा रख रहे हैं कि इसी बीच में जो है मुख्यमंत्री का चेहरा बदल जाएगा, चुनाव तक वो मुख्यमंत्री बन जाएंगे, उनको तीसरे कार्यकाल के लिए मतलब वेट करना हो। 2027 के चुनाव के बाद वो अपनी जो है नंबर लगाएं। अभी योगी मुख्यमंत्री हैं, उनको हटाना इतना आसान नहीं है। इशारों में कहना है उनका 2027 में देखेगा। लेकिन इस बयान ने हलचल मचा दिया है और भारतीय जनता पार्टी के अंदर जो ये सवाल उठा, श्याम प्रकाश ने जो आवाज़ उठाई कि उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य को बना दिया जाए, तो इससे भारतीय जनता पार्टी में गलत मैसेज गया। इससे यह गलत मैसेज गया कि भारतीय जनता पार्टी जो है उसमें जो है ग्रुपिंग हो रही है, केशव प्रसाद मौर्य ग्रुपिंग कर रहे हैं और कुछ विधायक इसीलिए उनके पक्ष में बयान दे रहे हैं। सहयोगी पार्टी और तमाम विधायक जो है इस पर चुप्पी साधे हुए हैं, वे बहुत ज़्यादा खुल करके जो है ऐसी बातें नहीं कर रहे हैं। दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी वह पिछड़े समाज को एक करने के लिए पीडीए का नारा देकर के चुनाव लड़ना चाहती। इसी बीच बहुजन समाज पार्टी ने भी पिछड़े समाज का कार्ड खेला है। बहुजन समाज पार्टी ने जो है पिछड़े समाज को जोड़ने के लिए मीटिंग किया, सबको निर्देश दिया और पिछड़े समाज के लोगों को लेकर भाईचारा कमेटियों को बनाने का भी ऐलान किया कि, और उन्होंने बताया कि पिछड़े समाज के लिए जो है बहुजन समाज पार्टी ने क्या क्या किया था। यानी कहने का तात्पर्य यह है कि एक बड़ा तबका पिछड़े समाज का तो भारतीय जनता पार्टी के साथ है, लेकिन जो तबका पिछड़ा समाज का भारतीय जनता पार्टी के साथ ना है, वो सपा के साथ ना जाए, वो बहुजन समाज पार्टी के साथ आ जाए। इस रणनीति पर जो है उत्तर प्रदेश में 2027 के चुनाव लड़ने की व्यवस्था की जा रही है। और जब जो है बंटवारा होगा तो इसमें लाभ किसका है ये तो आप अच्छी तरीके से जानते हैं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के पास लगभग 20 से 25% वोट फिक्स है और उसको उसके सहयोगियों का जो लगभग जो है 17 से 18% पिछड़े समाज का वोट मिल जाता है। इससे 42-43% वोट हो जाता है। वो भारतीय जनता पार्टी बहुमत की, प्रचंड बहुमत की सरकार बना लेती है। अब लड़ाई जो है उत्तर प्रदेश में पिछड़े बनाम अगले की होती जा रही है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी इसको इस तरह नहीं देखती है।
भारतीय जनता पार्टी 80-20 की लड़ाई देखती है। अब 80-20 में क्या है, उसका उल्टा हो गया। सपा कहती हाँ 80-20 की ही लड़ाई है, 80 में हम हैं 20 में आप हैं। भाजपा कहती नहीं 80-20 की लड़ाई है, 80 में हम हैं 20 में आप हैं। कौन सही बोल रहा है कौन गलत बोल रहा है ये तो 2027 चुनाव के पहले पता लगेगा। लेकिन आज की तारीख में सीएम योगी का बयान वो जो है तहलका मचा के रख दिया है। और कुछ लोगों का कुछ लोग चुप्पी साध लिए हैं, कुछ लोग इस उम्मीद में हैं। देखना होगा कि बीच टर्म में ही 27 के पहले ही ऐसा होगा या 27 के बाद अगर सरकार बनती है तब कैसा होगा, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन अभी की तारीख में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के बयान ने स्पष्ट कर दिया है कि तीसरी बार वे खुद कोशिश नहीं करेंगे, तीसरी बार अभी तो कोई कोशिश न करें। और अगर सरकार बनती है तो कोई भी सीएम बन सकता है। हाँ, अगर पार्टी ने उन्हीं को कहा तो वही बनेंगे। अब रणनीति क्या होगी, अगर इस तरीके से दबाव डाला जाएगा तो तीसरी बार भाजपा सरकार बनेगी। योगी आदित्यनाथ नहीं चाहेंगे कि बने, ताकि उनकी उपयोगिता बनी रहे, ताकि ये कह सके भाजपा के लोग कि देखो योगी आदित्यनाथ जी को किनारे करने का क्या नतीजा है कि सरकार नहीं बनी। बहरहाल ये सब कल्पना की बात है, क्या होगा क्या नहीं होगा। भारतीय जनता पार्टी एक अनुशासित पार्टी है, उसके अंदर क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है ये सूत्रों के द्वारा अच्छा सामने भी आता, पहले नहीं आता था। अब क्या है ना कि जो पद पाने के लालची होते हैं वही लोग मीडिया में बातों को लीक करते हैं, वही लोग मीडिया के माध्यम से बातें उठाते हैं, उनको अच्छा भी लगता है। चलिए देखने वाली बात होगी। 2027 बहुत नज़दीक है और क्या होने जा रहा है देखते रहिए एमटी टॉक्स। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।